बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली एंड बैकर फैमिली। उम्मीद है सब खुश होंगे, सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको केक की लेयरिंग करना, कुछ टिप्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ ही मैं आपको इसकी क्रम्ब कोट करना बताऊँगी। ठीक है, तो पहले हमने इसी तरह से ऊपर हाथ रख के केक की लेयरिंग करनी है। आस्ते आस्ते अपने छुरी को चारों तरफ घुमाना है, साथ में टर्न टेबल भी घुमानी है और फिर एकदम से कट कर लेना है। इस तरह से आपकी ये इवन और इक्वल सी लेयर कट के अलग हो जाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये एक लेयर करनी मीन्स कि 2 लेयर करनी है, 3 लेयर करनी है, 4 लेयर करनी है कट। ठीक है, और अगर नए बिगिनर्स हैं तो वो पहले 2 लेयर से कटिंग करना सीखें, फिर लेयरिंग बढ़ाते जाएं। इस तरह से हम जब तमाम इक्वल से लेयर कट कर लेंगे तो अब हम इसके बाद इसकी क्या कहते हैं क्रम्ब कोट की तरफ आएंगे। तो मैंने पहला पीस लिया है लेयर करने के लिए केक का, और वो मैं सबसे निचला वाला लूँगी, सबसे नीचे वाला केक का लेयरिंग पीस लूँगी। ठीक है ना, हमने सबसे पहले केक का सबसे नीचे वाला हिस्सा रखना है। ठीक है, उसको आपने सोकिंग अगर करना हो तो सोक करना है। ये मेरा सुपर मॉइस्ट चॉकलेट केक था तो मैंने इसे सोक नहीं किया, बिना सोक किए ही मैं इस पर क्रीम वर्क कर रही हूँ। ठीक है, आपको अगर नए हैं और बिगनर्स हैं तो जिस तरह से मैंने इसमें बताया है कि आपने पाइपिंग बैग में ईज़ी तरीके से इसमें आपने क्रीम को फिल्ड करना है और फिर आपने इसको केक के ऊपर स्प्रेड करना है। इसी तरह से आपने क्रीम लगा ली, स्प्रेड कर ली स्पैचुला या फिर पैलेट नाइफ के थ्रू। ठीक है, आपने इस तरह से इसको स्प्रेड कर ली। जो मुझे ये केक ऑर्डर के लिए देना था तो उन्होंने क्रीम की रिक्वायरमेंट भी कम रखी थी, इसीलिए मैंने इसे कम रखा है। और फिर मतलब कि आप अगर भर के करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा मोटी लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मुझे इसको हाइटी बताना हो कि ये हाइटी लगे तो फिर इस तरह से आप अपने केक को हाइटी बताने के लिए आपने किनारे पे एक और बाउंड्री देनी है, और फिर बीच में अगर आपको फ्लेवर और मज़ीद इन्हेंस करना हो, जो कुछ और फ्लेवर देने हो लाइक गनाच या फिर किसी भी जैम का फ्लेवर, या फिर आपने इसके अंदर नट्स डालने हो, चॉकलेट्स कट करके डालने हो, या फिर आपने इसके अंदर फ्रूट कट करके डालने हो, तो आप कुछ भी इस तरह से फ्लेवरिंग कर सकते हैं। कैरामल ऐड कर सकते हैं, कोई भी सॉस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके ऊपर आपने दोबारा से लेयर रख देनी है, लेकिन सेकंड लेयर आपने सबसे ऊपर वाली रखनी है जो कि थोड़ी सी गोलाई के साथ भी होती है। ठीक है, तो आपने वो लेयर अगर बीच में आ जाएगी तो ये भी एक टिप्स है कि शुरू में हमने लास्ट की लेयर, बीच में हमने ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर, ताकि जब हम उसे फाइनल कोट करें तो ये एक बिल्कुल ही स्मूथ और सीधी कोटिंग हो। ठीक है, तो इन तमाम टिप्स का, इन तमाम बातों का ख्याल रखा जाता है। इसी तरह से हमने फिर दोबारा से हमने इसे फिल कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हमने सेकंड के बाद थर्ड लेयर रखनी है। लेकिन अगर आपको ऐसा फील होता है कि कहीं से केक आपका डाउन जा रहा है, कहीं से केक आपका अप जा रहा है, अनबैलेंस अगर आपको लग रहा है, तो फिर आपने नीचे जहाँ पर है वहाँ से आपने ऊपर वाले केक की लेयर हटाकर नीचे आपने दोबारा से थोड़ी सी क्रीम दे देनी है और फिर दोबारा से केक को सेट करके उसको लेवल अप कर देना है। तो उससे बिल्कुल ही इक्वल सी एक स्मूथ सी आपकी सरफेस हो जाएगी और इक्वली आपका बनेगा। इसके बाद आपने दोबारा से केक की लेयरिंग के लिए आपने फ्रोस्टिंग लगानी है। चारों तरफ से आपने पैलेट नाइफ के थ्रू या फिर अगर आपके पास स्क्रैपर है तो उसके थ्रू आपने अच्छे से लेवल करना है क्रीम को केक के ऊपर, ताकि जितने भी ग्रेन्स हो वो तमाम क्रीम के अंदर आ जाए, छुप जाए। और उसके बाद आपने उसको 4 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए आपने इसे फ्रिज में रख देना है। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखने से इसके ग्रेन्स तमाम ख़त्म हो जाएंगे, आपका केक भी स्टेबल हो जाएगा, चिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इसको 4 घंटे या ओवरनाइट के बाद आपने नेक्स्ट डे इसे फाइनल कोट करके डिज़ाइनिंग कर देनी है। ठीक है, ये ज़रूर कुछ टिप्स थे जो मैंने आपको बताए हैं और तरीका मैंने आपको बता दिया है। अपने तमाम काम रिलैक्स होकर करने हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो प्लीज़ बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।